हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव क्या है? प्लस क्यू माइनस क्यू। अल्पांश लंबाई 2l होती है, उसको दो भागों में बांट दिए l और l में। इसका मध्य बिंदु वो है, इसके निरक्ष में एक बिंदु P मानते हैं, वो r दूरी पर उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। जैसा कि पता है, प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है, माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है। तो हमने लगाया प्लस क्यू बाहर की ओर और माइनस क्यू अंदर की ओर। अब इनके बीच की दूरी देखा जाए तो r और l के कारण इसका हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दो घटक मिलते हैं, जैसा कि पता है, ये अगर एंगल होगा ये हमारा, तो इसका एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा। अब थीटा है तो ये भी बराबर भागों में बढ़ गया, तो थीटा ये भी हो गया। अब इन दो घटकों को अगर हम देखें तो एंगल की तरफ अगर ये घटक आते हैं तो cos थीटा मिलता है, एंगल के विपरीत जाते हैं तो माइनस साइन थीटा मिलता है। तो एंगल के विपरीत गए तो प्लस क्यू साइन थीटा, एंगल की तरफ आई प्लस क्यू cos थीटा। उसी तरह ई माइनस क्यू को एंगल की तरफ ले गए तो साइन cos थीटा, एंगल की तरफ बाहर ले गए तो ई माइनस क्यू साइन थीटा मिल गया। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान इनके बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे। सेम उसी तरह इनके बीच की दूरी का वर्ग करके दूसरा निकालेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों के मान क्या है, समान है, लेकिन ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा क्या है, विपरीत दिशा में है, तो क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। ई प्लस क्यू cos थीटा, ई माइनस क्यू cos थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना होगा तो ई बराबर दोनों को हम जोड़ योग कर डालेंगे, जो कि दोनों समान है तो ट्वाइस कर देंगे। ई प्लस क्यू cos थीटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान बीच की दूरी यानी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर से करनी हट जाएगी, cos थीटा का मान लिख देंगे l अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, Q को हम अलग लिख के 2l को एक साथ में लिख देंगे तो मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। और स्क्वायर ये करनी का मतलब होता है 1/2 में अगर एक जुड़ेगा तो मिल जाएगा 3/2। चूंकि हमारा वैद्युत द्विध्रुव अल्पांश लंबाई का होता है, इसकी लंबाई न्यूनतम होती है, तो r की तुलना में l क्या होगा, छोटा होगा। और l जब छोटा होगा तो यह r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर और भी नगण्य हो जाएगा। तो l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, r स्क्वायर की घात 3/2 लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की घात 3 मिल जाएगी। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मिलेगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान r क्यूब मिलेगा। K को हम निर्वात अथवा y के लिए 1 मानेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है।